ठीक है। यस, चलिए और डिस्कस करते हैं। Types of isomerism. Types of isomerism. Types of isomerism. Yes. Type of isomerism की हम बात करेंगे। So there are two type of structure. Mainly isomerism are classified with two type of isomerism, mainly classified on the two type, that is structural isomerism and second one is stereo isomerism. Further, stereo isomerism are classified in two categories, that is configuration and conformation. And configuration further two टाइप में डिस्कस करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। सो पूरी केमिस्ट्री में आप इतने टाइप की आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड। स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, मेनली दे आर क्लासिफाइड इनटू कैटेगरी, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो मतलब ये आएगा आपका 3D में। ज्योमेट्रिकल and stereo isomerism is also classified two category, that is configuration and conformation. Configuration is further classified into two category, that is optical and geometrical. So overall आप structure पढ़ेंगे 1, optical पढ़ेंगे 2, geometrical पढ़ेंगे 3 और conformation पढ़ेंगे 4। तो 4 टाइप की आइसोमेरिज्म आपको पढ़ने को मिलेगी। क्लियर है? बट अभी 10th स्टैंडर्ड में हम ओनली इसी टाइप की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ओनली वन टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विल बी डिस्कस, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इन 10th स्टैंडर्ड वी विल ओनली डिस्कस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड द स्टीरियो आइसोमेरिज्म विल बी डिस्कस, ठीक है, इन 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड। ठीक है। तो 11th और 12th स्टैंडर्ड में आप डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इट इज फर्दर क्लासिफाइड टू कैटेगरी, कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फर्मेशन। कॉन्फ़िगरेशन फर्दर क्लासिफाइड टू कैटेगरी, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ठीक है। तो हमारे जो सिलेबस में 10th में वी विल ओनली डिस्कस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो हेडिंग डालेंगे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और
ये हम डिस्कस करेंगे, वी विल बी डिस्कस लेटर ऑन, बाद में डिस्कस करेंगे 11th और 12th, ठीक है। या फिर जब हम पढ़ाऊँ आपको एरोमेटिसिटी पढ़ाएंगे तब अगर मुझे टाइम मिलता है तो हम ये भी थोड़ा थोड़ा टच इसका ले लेंगे, ठीक है। बट आपको 11th और 12th में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ऑप्टिकल आपको 12th में पढ़ाते हैं, ज्योमेट्रिकल 11th में मिलेगी और कॉन्फ़िगरेशन भी 11th में मिलेगी। लेकिन अगर जब कोई टीचर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को लेता है आइसोमेरिज्म तो फिर सबको लेता है, ठीक है। तो 10th लेवल में भी हमारे पास यही है, लेकिन अगर इसके आगे हम जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसको भी टच में रखेंगे, क्लियर है, इसको भी पढ़ेंगे लेकिन बाद। अभी हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ही डिस्कस करते हैं। नोट तो कर ही लिया होगा सभी ने, है ना, कर लिया ना नोट। क्लियर है, ओके। तो हम ये डालेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। द फर्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरी, दैट इज फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। एंड फिफ्थ इज मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म। यस, तो हमने यहाँ पर चेन, पोजीशन, पोजीशन, फंक्शनल और मेटामेरिज्म 4 में ही डिस्कस किया है, ठीक है। वैसे एक और आती है, आप लिख लें तो ये आएगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। टोटल 5 हो जाएंगे। फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फोर्थ मेटामेरिज्म एंड फिफ्थ रिंग चेन आइसोमेरिज्म। There are type of structural isomerism. These are type of structural isomerism. Means structural isomerism are studied under the chain isomerism, position isomerism, functional metamerism and ring chain. These all isomerism we are studying under the structural isomerism. Mean structural isomerism are classified into 5 categories. That is chain isomerism, position isomerism, functional isomerism, metamerism and ring chain isomerism. Ring chain isomerism. ठीक, तो फिर हेडिंग डालेंगे हम कौन सा, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की मेरी मेन हेडिंग है, उसमें हम डिस्कस करेंगे पहले चेन आइसोमेरिज्म, देन पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म एंड रिंग चेन। तो वी विल डिस्कस फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। chain nuclear
skeleton isomers. Chain, nuclear and skeleton, है ना? It is also called as a name of nuclear and skeleton isomerism. So isomerism में क्या है? आइसोमेरिज्म को कैसे डिफाइन करते हैं? The compounds have same in molecular formula, but different in arrangement of carbon, but different in arrangement of carbon atoms, but different in arrangement of carbon atom, arrangement of carbon atom in the chain. The compound has same in molecular formula but different in arrangement of carbon atom in the chain. ठीक, अब ये तो सब में कॉमन ही आएगा. The compound है similar in molecular formula but different in property, वो तो रहने वाले है ना. जब कोई भी आप आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, चाहे आप चेन आइसोमेरिज्म पढ़ें, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, एनी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म will be discussed. So always we are saying that the compounds are similar in molecular formula but different in properties, that is physical as well as chemical. तो ये हमको लिखने की जरूरत नहीं है, हमको ये स्पेसिफाई करना है कि ये चेन क्यों है ना. Why they are the example of chain isomerism, है ना. तो हमको ये लॉजिक बताना है कि ये क्यों है चेन आइसोमेरिज्म. तो हमने लिखा कि द कंपाउंड है सेम इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, कंप्लीट है, बट दे आर डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम. उनका जो कार्बन एटम का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होना चाहिए. फॉर एग्जांपल इसे बात करते हैं C4H10, दैट इज ब्यूटेन. Butane having two structure. The first 1, 2, 3, 4, and second structure 1, 2, 3. In this structure, all carbon atom are arranged in a straight line, having CH3, CH2, CH2, CH3, two type of CH3 and two type of CH2. But in this structure, the three carbon atom are in straight line, but one single carbon atom is a side chain. They form side chain, but there is no side chain. There is a one side chain. So in both structure, the carbon atoms are different in their structures, but both having number of carbon atom are same. Both having number of hydrogen atom are same. So both having molecular formula are same. Those compound having same molecular formula, that is C4H10. इसका भी C4H10 है, इसका भी C4, but they are different in arrangement of carbon atom. ये कैसा है, स्टेट है, बट यहाँ पर कैसा है, साइड है. ठीक है, तो इस टाइप की आइसोमेरिज्म को क्या कहेंगे, दे आर द एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमेरिज्म. मींस जो हमारा 1 and 2 आइसोमर है, 1 and 2 स्ट्रक्चर है, इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, चेन आइसोमेरिज्म. क्या होगी, चेन आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमेरिज्म 1 and 2 किसका एग्जांपल है, चेन आइसोमेरिज्म. क्यों है, बिकॉज दे आर डिफरेंट इन चेन. अच्छा, दे आर डिफरेंट इन सेम. दूसरा आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दे हैविंग 4 पेरेंटल कार्बन एटम बट दे हैव ओनली 3 पेरेंटल कार्बन एटम. देखो ओनली 4 हो गया, 1, 2, 3, 4.
क्या बोलते हैं इसको, ब्यूटेन। बट इट हैविंग ओनली 3 कार्बन एटम, वन साइड चेन बट ओनली 3 पेरेंटल कार्बन एटम, दैट इज प्रोपेन। प्रोपेन 2 methyl, so their parental names are different। ऐसी कार्बन चेन जिनके पेरेंटल नेम डिफरेंट होंगे वो भी चेन आइसोमर का एग्जांपल ही होंगे। आपको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो सकता है, तो आपको क्या करना है, आईयूपीएसी नेमिंग करना है। आईयूपीएसी नेमिंग में अगर कार्बन का नंबर डिफरेंट है, इसमें 4 नंबर है, इसमें 3 नंबर है, ये ब्यूटेन है और ये प्रोपेन है, तो ये बोथ आर द एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमर्स। यानी 1 और 2 स्ट्रक्चर में कौन सी आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमर। ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन में कौन सी आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म। 1 और 2 किसके एग्जांपल हैं, चेन आइसोमेरिज्म के। नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन में कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, चेन आइसोमेरिज्म, बिकॉज both are showing same molecular formula but they are different in chain, they are different in structure formula chain, so that's why they are example of chain isomerism, nuclear isomerism। क्लियर है, ओके। हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, किसका, पेंटेन का लेते हैं, पेंटेन, ठीक है, पेंटेन, यस, पेंटेन का एग्जांपल। पेंटेन दैट इज C5H12, इसके कितने बनते हैं, 3 बनते हैं, है ना, 3 बनेंगे, तो 3 बना लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक दूसरा 1 2 3 4 एंड 5, और तीसरा 1 2 3 4 एंड 5, ये बनते है ना। ये अभी देखो 5 कार्बन स्टेट है, यहाँ 5 कार्बन स्टेट है, एक चेन साइड चेन है, यहाँ ओनली 3 स्टेट है और 2 साइड चेन है, बराबर। इसका नाम क्या होगा, पेंटेन। ये क्या है आपका, 2 मिथाइल ब्यूटेन या आइसोपेंटेन, और ये न्यू पेंटेन आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 2,2 डाई मिथाइल 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, है ना, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। देखो ये भी पेंटेन है, ये भी पेंटेन है, ये भी पेंटेन है, ये 1 ये 2 और ये 3, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। देखो यहाँ CH3 CH2 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 CH3, यहाँ 3 CH2 है, यहाँ ओनली 1 CH2 है, यहाँ 3 CH3 है, यहाँ एक भी CH नहीं है, दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ पर 3 CH3 है, 1 2 3 एंड 4, सबका स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग है। दे आर डिफरेंट इन कार्बन चेन बट देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम। सभी में कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 5 12, 3 3 जा 6 8 10 12, 3 3 3 9 10 11 12, 3 3 3 3 12, C5H12, है ना। They are having similar in molecular formula. All 3 structure are similar in molecular formula, but their structure are different. Their carbon atom, parental carbon atom different. इसके parental carbon कितना है, 5, 1 2 3 4 5। इसका parental only 4, इसका parental only 3। कैसे पहचानते, पेंटेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, parental name में different, they are the example of structural chain isomers, nuclear isomers, chain isomers। ठीक है, तो आज यहीं तक डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। ओके, आफ्टर दिवाली, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली, ठीक है, टेक केयर, ठीक है, एंड हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली, बाय बाय, सी यू।